हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई थी, जिसमें आज हमारी सीरीज का लास्ट डे है, जिसमें अभी तक हमने 9 दिन इसके कंप्लीट किए हुए हैं। आज हमारा 10वां दिन है, जिसके अंतर्गत हमारे 600 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। यह जो सीरीज चलाई गई थी यह आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके की गई थी, जिसमें आपके 6 टॉपिक आते। प्रत्येक टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का इसके अंतर्गत कहा गया था। तो वैसा ही इस सीरीज को चलाया गया है, जो कि आज हमारा ये लास्ट डे है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि स्थावर का विलोम क्या है। तो स्थावर का जो विलोम होता है वह जंगम आता है, तो ऑप्शन डी होगा पहला। फिर नेक्स्ट आता है कि ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द होता है, मुक्त होगा। मूक का विलोम शब्द होगा, मूक का आपका बाचाल होगा, ऑप्शन बी आएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम का युग में आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रवेश निवेश, ऑप्शन बी मूक बाचाल, ऑप्शन सी भूत भविष्य, ऑप्शन डी पुरस्कार तिरस्कार। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्रवेश का नवेश इसमें आपका निर्थक है, जबकि प्रवेश का निकास होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि संयोग का जो आपका विलोम होगा, संयोग का क्या होगा, आपका वियोग होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। आपकुशन का जो विलोम होता है वह क्या होता है, आपकुशन का आपका शकुन होता है। पुष्ट का जो विलोम होता है, पुष्ट का आपका छेड़ होगा, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए क्षर अक्षर, ऑप्शन बी समास व्यास, ऑप्शन सी स्वल्पायु चिरायु, ऑप्शन डी आचार आहार विहार। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि आहार विहार होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि मौन शब्द का विलोम है। तो मौन का जो आपका विलोम आता है वह मुखरता होता है, तो ऑप्शन ए होगा। निर्दय का विलोम क्या होगा, निर्दय का विलोम आपका सादय होगा, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि इंद्रिय का विशेषण है आपका, इंद्रिय का जो विशेषण आता है आपका ऐन्द्रिक आता है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो वाक्य में कितने विशेष हैं आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपके में वाक्य में 4 विशेष हैं, तो ऑप्शन ए होगा कि इसमें 4 विशेष आते हैं, जिसमें बालक, डाकू, आपका बालक होगा, डाकू होगा, हृदय होगा और भावना जो है वही आपके 4 विशेष से आएंगे। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा में आपका जो विशेषण आता है वह क्रमवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन डी आएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है। तो इसके अंतर्गत जो आपका विशेष पद है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि घर, आदमी, वस्त्र इसमें विशेष है। नेक्स्ट आता है आपका कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो के लिए इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि एक प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक विशेषण आपका ऑप्शन ए होगा कि इसमें 7 में संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के जो आपको प्रकार बता दें कि संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक होता है। नेक्स्ट आता है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें अधिक बताना है कि अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो यह जो अधिक विशेषण है आपके दूध की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो विशेष आपका जो पद आता है वह ऑप्शन ए होगा। उमा एक विशेष पद होगा, जबकि जो विशेषता बतलाई जाए वह विशेष होता है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी है कि इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष हैं कि सुगंधित लोभी राजस्थानी अवैध, सुगंधित लोभी राजस्थानी अवैध आपके 4 विशेषण, और विशेष में आती है आपकी कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार, तो इसके 4 विशेष हैं। नेक्स्ट आता है कि समुद्री घास सांप में समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो वाक्य में कौन से विशेषण है। तो अब आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य आते हैं। 3 विशेषण के अंतर्गत जैसे समुद्री, घातक, कीमत आपके विशेषण है, और 2 विशेष में आपका सांप और जहर आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी मार्ग, ऑप्शन डी कड़ा है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आशा जो है वह आस का
आज का तत्सम है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम का चयन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी बकरा, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी वत्स। तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द होगा वह ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि वत्स जो है वह बछड़े का तद्भव है, वह तत्सम है। बछड़े का ये वत्स तत्सम होगा। निम्न क्वेश्चन में तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए जश्न, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी मीत, ऑप्शन डी कमल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कमल है वह एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम का जो तब शब्द होगा, तो इसमें आप ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी निठोर, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी छः। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में तत्सम का चयन करना है। तो तत्सम का चयन करने के लिए आपका ऑप्शन जो डी है वो सही है कि इसका निष्ठुर होगा। और आपका गहरा, तीखा, अटारी ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आता है कि एकल शब्द का तद्भव होगा। एकल का शब्द तद्भव बताना है। ऑप्शन ए अकल, ऑप्शन बी अकिल, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकल का जो तद्भव होगा वह अकेला होगा, तो ऑप्शन सी होगा। करपट शब्द का तद्भव बताना है। तो करपट का जो तद्भव होता है वह कपड़ा होता है। और कैवर्त का तद्भव बताना है। तो कैवर्त का तद्भव जो होता है वह केवट होता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि गृहद शब्द का तद्भव क्या होगा। गृहद का जो शब्द का तद्भव होता है वह गीध या गिद्ध होता है। तो इसके अंतर्गत तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है आपका तिक्त शब्द का तद्भव होगा। तिक्त का जो तद्भव होता है वह तीता होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल शब्द का अर्थ नहीं है। निश्चल का शब्द का जो अर्थ नहीं है वह आता है आपका ऑप्शन डी, कि निश्चित होना इसका अर्थ नहीं है। और इसके जो अर्थ होते हैं जैसे निश्चल, स्थिर, अचल इत्यादि इसके अर्थ होते हैं। जिसे अपने ऐसे स्थान से हिला न सके उसे निश्चल कहा जाता है। और निश्चित जो है वह एक निश्चल का कोई प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट आता है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द का जो प्रयोग है वह आता है जिज्ञासु, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि स्वयंभू शब्द का अर्थ है। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, तो ऑप्शन बी आएगा, स्वतः उत्पन्न। नेक्स्ट आता है आपका कि जिसकी आशा ना हो की गई हो, वाक्यांश में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो उपकृत शब्द के लिए जो आपका वाक्यांश है वह ऑप्शन डी होगा, कि जिस पर उपकार किया गया हो, तो वह उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। नेक्स्ट आता है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन कि युगों से चलने आने वाले के लिए एक शब्द होता है। युगों से चले आने के लिए आपका सनातन शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि जिसे बूढ़ापा न आए, वाक्यांश में एक तत्सम शब्द है। जिसे बुढ़ापा न आए के लिए जो तत्सम शब्द आता है आपका अजर आता है, तो ऑप्शन सी आएगा। और जो आपका कभी नहीं मरने वाले के लिए आपका अमर शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो व्याकरण को जानता हो के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, उसके लिए होता है व्याकरण, तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो क्षमा करने योग्य नहीं होता है उसके लिए आपका अक्षम्य कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है, इसे वायव्य कहा जाता है। यह एक वायव्य है, जबकि पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहा जाता है। और आग से संबंधित को आग्नेय और दक्षिण और पश्चिम के मध्यस्थ कोण को नेत्रेत्य कहा जाता है। तो इस तरीके से इन सब के संदर्भ हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपका व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है इसमें आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेकों नाम की जगह श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ए होगा। तो आपका पहला वाक्य ही अशुद्ध है और ये 3 वाक्य दिए हैं वो शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो वाक्य दिए गए हैं तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वह सही है, कि मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो आपके वाक्य दिए गए हैं इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, कि कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये आपका वाक्य शुद्ध है और ये सभी अशुद्ध है। क्वेश्चन 44 नंबर का है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई
जाती है। निवाक्य में रिक्त स्थान में आपको उपयुक्त शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो है निर्लिप्तता होगा कि वस्तुओं के प्रति आपकी निर्लिप्तता पाई जाती है, जो कि इसके संदर्भ में होगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है 45 नंबर का कि इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन सी है कि उसे मिष्ठान खरीदा। ये आपका शुद्ध वाक्य है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा भोजन बहुत गरिष्ठ है। और जो आप तो अंतर्ध्यान हो गए, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरीके से आपके शुद्ध वाक्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 नंबर का कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन ए सही है कि उसके प्राण निकल गए। ये आपका शुद्ध है और ये सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को दिए गए शुद्ध शब्द आपको बताना है। जैसे अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों की उच्च श्रृंखला आती है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, उच्च खिलता, ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो आपको इसमें सही प्रयुक्त होगा आपका ऑप्शन सी कि अप्रत्याशित होगा। इसमें आपका ये गलत है, छोटा आ होगा, मतलब इसकी जगह पे और छोटी ई होगी। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो इसमें अनभिज्ञ आपको बताना है। तो अनभिज्ञ आपको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान को किस तरीके से लिखा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी आएगा। अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अगवानी आपको बताना है कि अगवानी किसका पर्यायवाची है। ये आपका स्वागत का है। तो ऑप्शन डी होगा कि स्वागत, शुभागमन, आओ भगत, ये सभी अगवानी के पर्यायवाची होते हैं। चमू का क्या पर्यायवाची है? तो चमू का शब्द का जो पर्यायवाची है वह सेना का पर्यायवाची है। चमू सेना का है, जबकि सेना के जैसे अन्य होते हैं सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी, कटक, ये सभी सेना के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी किसका पर्यायवाची है? आपका पर्यायवाची होगा वन का, क्योंकि वन के और अन्य पर्यायवाची होते हैं अरण्य, कानन, विपिन, जंगल, ये सभी वन के पर्यायवाची होते हैं। परिव्राजक का पर्यायवाची क्या होता है? तो परिव्राजक का जो पर्यायवाची सन्यासी से होता है। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है? वसन का जो पर्यायवाची होता है वह आपका ऑप्शन सी होगा, वस्त्र से। नेक्स्ट आता है कि मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप जो आपका है वह आता है आपका भ्रमर से। तो ऑप्शन डी होगा कि इसके और भी जैसे अन्य पर्यायवाची देखे जाए तो मधुप का भ्रमर होगा, नीरद का बादल होगा। तो इस तरीके से पर्यायवाची। चपला शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चपला का जो पर्यायवाची नहीं है वह दीप नहीं है, क्योंकि ये जो शेष तीनों हैं जो वह इसके चपला की पर्यायवाची है। बिजली, दामिनी, विद्युत, ये सभी चपला के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची जो है आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि तनुज जो है वह इसका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी आपका होगा, क्योंकि तनुज जो है वह बेटे का होता है, ना कि बेटी का पर्यायवाची। आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची? आरसी शब्द का जो पर्यायवाची आता है आपका ऑप्शन ए होगा, दर्पण होगा। और इसके जैसे दर्पण के अन्य पर्यायवाची आते हैं शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आईना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें समूह का पर्यायवाची जो है वह आपका अनीक है, जो समूह का पर्यायवाची नहीं है। और अनीक शब्द का पर्यायवाची आपको सेना का है। और ये जो शेष हैं समुदाय, झुंड, वृंद, समूह के पर्यायवाची आते हैं। यहाँ पर ये सेशन फिनिश होता है। इस सेशन के साथ साथ ये श्रृंखला भी फिनिश होती है। यहाँ पर आपको 600 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का कहा गया था, तो आपको टोटल 600 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा ही बड़े वीडियो नहीं है, 10, 12, 15 मिनट के बीच में आपके पूरे वीडियो हैं। आप अगर 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने की ज़्यादा संभावना रहेगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।